नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा की। तो इस साल उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। धामी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सीएम पुष्कर ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया है। सीएम पुष्कर ने बताया कि हरिद्वार को कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनने दे सकते। लोगों का जीवन हमारी प्राथमिकता है और इसी वजह से उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस साल अमरनाथ और कांवड़ यात्रा करने का फैसला जो है दरअसल रद्द किया है। लोगों की जान बचाना और अर्थव्यवस्था को भी देखना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को भी कोरोना वायरस की गंभीरता को समझना चाहिए। जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले। इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस। इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, दीपांकर से बात करते हैं। दीपांकर, रोड मैप जो है वो स्पष्ट नहीं था, बहुत मंथन हुआ और आईएमए लगातार लेटर लिख रहा था कि कम से कम 3 महीने आप जो है पर्यटन या फिर धार्मिक यात्राओं को इजाजत मत दीजिए, ऊपर से तीसरी लहर का खतरा। सरकार ने इन सारे बिंदुओं पर बहुत ध्यान से मंथन किया है। बिल्कुल जीनत, पुष्कर धामी से जब इस तरह बात चर्चाएं आई कि कांवड़ यात्रा इस साल होगी या नहीं होगी, लगभग 5 से 6 दिन का ये पूरा वक्त रहा जब इस बात को लेकर असमंजस रहा कि यात्रा होगी या नहीं होगी, और कल शाम उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस बार यात्रा नहीं होगी। कुल मिला के अभी जी किशन रेड्डी जिस तरह से बयान दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेंटर इसको लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई है कि पहाड़ों में जो भीड़ हो रही है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो भीड़ हो रही है, कहीं ना कहीं तीसरी वेव के लिए कारण बन सकता है। ऐसे में पुष्कर धामी गवर्नमेंट ने जो कल फैसला लिया है, खुद मुख्यमंत्री ने कल जो फैसला लिया, उसको कहीं ना कहीं बैकिंग मिली है, उसको एक बैक सेंटर की तरफ से मिला है कि हाँ, जो फैसला पुष्कर धामी ने लिया है वो फैसला कहीं ना कहीं सही फैसला है। अब बात आती है कि आगे की व्यवस्था की, उस व्यवस्था की बात अब ये आएगी कि उत्तर प्रदेश अगर कांवड़ यात्रा पे अड़िग है, जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हम कांवड़ यात्रा को बैन नहीं करेंगे, ऐसे में जो कांवड़िए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, यहां से जो लोग आएंगे कांवड़ भरने, वो कहां तक आएंगे, इसको लेकर सेक्रेटरी होम और डीजीपी को जिम्मेदारी दी गई है कि पड़ोसी राज्यों में आप अधिकारियों से बातचीत करें, वहां पर कोऑर्डिनेशन बनाएं कि वहां पर आप अगर उनको गंगाजल उपलब्ध करवाना है तो कहां किस तरीके से उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि अब बात साफ है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। आरटीपीसीआर की बाध्यता पहले से लागू है, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पहले से लागू है। तो अब सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह है कि आपको उत्तराखंड के जो बॉर्डर सिक्योर करने की बात है, क्योंकि आप कांवड़ यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको कैसे सिक्योर किया जाए और उत्तर प्रदेश के जो एक बड़ी आबादी उसको गंगाजल आप कैसे उपलब्ध कराएंगे या फिर कांवड़ियों को कैसे गंगाजल उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, और जरूर सरकार ने इस बारे में भी कुछ सोचा होगा और मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि वो कई राज्यों के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करें, मुख्यमंत्रियों से बातचीत चले। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन एक बहुत ही गंभीर बात वो हमेशा कहते रहे कि लोगों की जिंदगी जो है वो ज्यादा जरूरी है और भगवान भी नहीं चाहेगा कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आबकारी विभाग के आला अफसर ना तो वसूली कर पा रहे हैं और ना ही दुकान मालिकों की फर्जी बैंक गारंटी चेक पर कुछ कर पा रहे हैं। आबकारी मंत्री यशपाल आर्या ने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, लेकिन अधिकारियों ने मंत्री को आधी अधूरी जानकारी दी। न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री जी ने ये नहीं बता पाए कि फर्जी बैंक गारंटी के कितने केस हैं। 4 साल में विभाग के अधिकारी बकाया 93 करोड़ नहीं वसूल पाए हैं और बीते साल भी 100 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई। आबकारी मंत्री ने कहा है कि वसूली न करने वाले अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। उसमें जो अधिभार था, जो बकाया राजस्व वसूली थी, वो 93 करोड़ रुपया है।
मैंने अधिकारियों से कहा कि आखिरकार क्या वजह रही कि यह धनराशि, इतनी बड़ी राशि की वसूली क्यों नहीं की गई। लाइसेंसधारी हैं, उन्होंने कहीं न कहीं फर्जी बैंक गारंटी दी है, ये भी मेरे संज्ञान में आया है। वो लोग कौन हैं, उसकी भी जांच होगी। उधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से उत्तराखंड में जल्द ही वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने की उम्मीद बन गई है। सांसद बलूनी से मिली सूचना के बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को कैंसर के उपचार के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई भागना पड़ता है। इस गंभीर बीमारी से जूझने के बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस दिशा में पहल की। सांसद अनिल बलूनी का कहना है, उत्तराखंड में जल्द ही टाटा के सहयोग से कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। राज्य सरकार ने भी सांसद बलूनी की इस पहल का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। राज्य सरकार को जमीन देनी है, राज्य सरकार को ही सारी चीजें करनी है, बिजली से लेके, पानी से लेके, सड़क से लेके। और अगर हमारे प्रदेश में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आता है तो हम निश्चित रूप से इस पे आगे बढ़ेंगे और उसकी जो जो दिक्कतें वो दूर की जाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार का कहना है कि सांसद बलूनी संवेदनशील व्यक्ति हैं, खुद कैंसर की पीड़ा से गुजरे हैं, इसीलिए वो लोगों का दर्द समझते हैं। बहुत आदरणीय हमारे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी, ये बहुत ही संवेदनशील है। उन्होंने खुद अपने ऊपर इस रोग को पाया और इसके लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया और बाबा केदारनाथ जी की कृपा से वह स्वस्थ हैं। मैंने देखा है कि अनिल बलूनी जी लगातार स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने काम किया है और टाटा का जो ये हमारा कैंसर का जो हॉस्पिटल निर्माण के लिए जो वार्ता चल रही है, ये निश्चित ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तराखंड में एम्स आदि अस्पतालों में कैंसर का ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन सिर्फ कैंसर के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल अभी तक नहीं है। हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना एम्स के बाद उत्तराखंड के खाते में दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर विकासनगर के जौनसार बाबर में जारी आफत की बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जगह जगह सड़क बंद होने से नगदी फसल टमाटर विकासनगर मंडी तक नहीं पहुंच पा रही और टमाटर खेतों में ही खराब हो रहे हैं। किसान किसी तरह टमाटर मंडी लाने में सफल हो रहे हैं, अगर कुछ एक तो उन्हें भी अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे। विकासनगर मंडी में उत्तरकाशी और हिमाचल से बड़ी संख्या में किसान अपनी सब्जियां लेकर आते हैं और कई सड़कें बंद होने से किसान अब बहुत परेशान हैं। काफ़ी दूर से आ रहे हैं, इतनी मेहनत के बाद भी इतने दूर से आते हैं हम दोनों, रात को सफ़र करना पड़ता है। रोड का भी मतलब आजकल आज ऊपर रोड टूटा, काफ़ी गाड़ियाँ टूटी हुई है। तो यहाँ आके आते हैं तो हमें भाव भी नहीं मिलता, 2-3 रुपये किलोमीटर है यहाँ पे। और यहाँ बाहर वैसे मार्केट में सब्जी की दुकानों में मिल रहा तो पूरे भाव से मिल रहा है 20-30 रुपये किलो। और हमें यहाँ क्रेट के पीछे कुछ भी नहीं मिलता। 40-50 रुपये क्रेट का किराया भी है, 100-150 की क्रेट जाएगी तो हमको क्या मिलेगा, 800 रुपये में कट जाता है तो 150 रुपये भी नहीं भर रहा। टिहरी में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है और पिछले 24 घंटे में लगातार हुई बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर 2.5 मीटर बढ़ गया। अभी टिहरी डैम की झील के जलस्तर की बात करें तो 766.40 मीटर ऊंचा है पहुंच चुका है, जबकि 185 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से टिहरी डैम की झील के जलस्तर बढ़ोतरी पर और सभी नदियों नालों के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी वर्तमान में टिहरी बांध झील का जलाशय जो है वो 766.40 है और लगातार 2-3 दिन की बरसात से जो है निरंतर झील के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लास्ट 24 आवर्स की बारिश से लगभग 2.30 मीटर की जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो है झील के जल स्तर पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा हमारे जनपद में सभी जो नदियाँ हैं, नाले हैं, इन पर भी सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है। खबर हल्द्वानी से है। कभी इलाज में लापरवाही तो कभी मरीजों के तीमारदारों के साथ बदमिजाजी अक्सर सुर्खियों में ये खबरें रहती हैं। और अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराने आए एक स्थानीय का कहना है कि इलाज को लेकर डॉक्टर के साथ बहस हो गई। आरोप है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने इस दौरान तीमारदारों की बुरी तरह से पिटाई कर दी और कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बनाया। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस का कहना है कि वो मामले की जाँच कर रहे हैं। डॉक्टर अगर दोषी मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।
इस कदर लगातार अगर हम अपनी कोई चीज़ अपने मरीज के लिए कुछ कहते हैं तो लास्ट में यहाँ से एक पूरा हुद्दड़ आता है डॉक्टरों का, उसके बाद वहाँ से फोन आता है कि ये गेट बंद कर दो, और डॉक्टर लोग हमें यहाँ मारते हैं। एक व्यक्ति अपने पिताजी को दिखाने लाए थे और अंदर इमरजेंसी में हम समझते हैं डॉक्टरों पे प्रेशर होता है, लेकिन अनदेखी हुई, बदतमीजी हुई। उसके बाद इन लोगों ने कहा भी कि आप तो भाई भगवान स्वरूपी हम लोग मानते हैं, आप ये राक्षस स्वरूपी क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पूरा एक हुजूम, एक ग्रुप, एक गुट जो रेजिडेंट होंगे यहाँ के हॉस्टल में, वो सारे अपनी शॉर्ट्स में, बनियान में आए, लैब कोट उतरे, उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ के बहुत मारा है और वहाँ पे आप अंदर देख लीजिए उनका हाल क्या है, लहूलुहान हुए हैं। लोगों की जो बातें सुनी गई हैं और उनसे तहरीर ली जा रही है, इसमें जांच की जाएगी। यहाँ पे सीसीटीवी मौजूद हैं इस इमरजेंसी रूम में, उनके बैकअप चेक किए जा रहे हैं और जिसके द्वारा गलती की गई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक है आज सुबह 11 बजे। बैठक सचिवालय में होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं सुबह 11 बजे, और माना जा रहा है कि उसमें भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हरिद्वार में हुई करोड़ों की डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस ने डकैतों से 1 किलो 300 ग्राम सोना, 12 लाख रुपए नगद और भारी मात्रा में असलहे बरामद किए हैं। घटना में शामिल आरोपी डकैत ताऊ गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसका मुख्य सरगना इंद्रपाल चौधरी पहले से जेल में है। वर्तमान में गैंग का सरगना सतीश चौधरी भी अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मथुरा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुजरात में डकैती के कई मुकदमे हैं और डकैती में शामिल और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। सोने के आभूषण जिनका वजन लगभग 1.3 किलोग्राम है और चांदी के विभिन्न जेवरात हैं जिनका वजन लगभग 6 किलोग्राम और 10 लाख रुपए नगद, 1 पिस्तौल, 32 बोर, 3 तमंचे, 315 बोर, ये इनकी बरामदगी है। उधर टिहरी जिले के आपदा प्रभावित बागी मैठान और बनाली के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से लोग बहुत परेशान हैं और जल्द समस्या के समाधान ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। चंबा ब्लॉक से सटे बागी मैठान और बनाली में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा नहीं होने से गांव वालों को 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर फोन करना पड़ता है। इन दिनों बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लोग परेशान हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि 2015 की आपदा के बाद से इस क्षेत्र में कोई सुधार ही नहीं हुआ। और बनाली के कुछ क्षेत्र जो हम लंबे समय से नेटवर्क की मांग कर रहे हैं, वहाँ पर ना तो इंटरनेट आता है, ना वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी है। और आपने देखा कि 2015 में जैसे आपदा वहाँ पर आई थी, हम लोग कितना परेशान रहे नेटवर्किंग करने में और सब चीज़ों में बड़ी दिक्कत हुई है। प्रकरण संज्ञान में नहीं है, आपने कहा है तो हमने नोट कर लिया है और इसको फिर दिखवा लेंगे कि क्यों नहीं बटा। कोरोना काल में स्कूलों या दूसरे शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं बंद होने से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। चंपावत जिले के भींगराड़ा सहित ऐसे कई दूरस्थ गांव हैं जहां मोबाइल तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है, स्पीड है तो ना के बराबर, और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। सर, नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। सरकार बोलती है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, प्रॉपरली चलेंगी, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल पाएंगी। अभी आप हमें ही देख सकते हैं, मैं अभी 1 किलोमीटर दूर से आई हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए नेटवर्क के लिए। नेटवर्क घर पे तो रहता है नहीं। मेरे से और भी कई सारे लोग हैं जो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नेटवर्क की सर्च में जाते हैं। ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे यार, नेटवर्क की यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसे अब दुकान में ला के ऐसे पढ़ाते हैं बच्चे को। तो देखिए बच्चों की पढ़ाई किस तरह से प्रभावित हो रही है। सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए। न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, और अब देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। कोविड कर्फ्यू में ढील के साथ हरिद्वार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर प्रशासन की सख्ती, चेकिंग के साथ बॉर्डर के गुप्त रास्तों पर सीसीटीवी लगाने की तैयारी। नैनीताल में आम आदमी पार्टी ने शहर की समस्याओं को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
श्रीनगर गढ़वाल मेडिकल कॉलेज के 11 विभागों में पीजी सीटें बढ़ने की उम्मीद। 2 महीने पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने किया था निरीक्षण। कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी अपनी सामाजिक संस्था और बेंगलुरु की निजी स्वास्थ्य संस्था के साथ मिलकर जल्द शुरू करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। अल्मोड़ा का बेस अस्पताल 4 महीने बाद कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में फिलहाल 15 कोरोना के मरीज। मंत्री हरक सिंह रावत के कोटद्वार में कोविड प्रतिनिधि रहे सुधीर बहुगुणा ने मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दवाइयों के वितरण के बाद उनका भुगतान नहीं किया गया। चमोली के थराली में एक बैंक कर्मी का शव मिला है। लोल्टी के नाले में तेज बहाव में बहे युवक का शव मिला। नैनीताल जिले की महिला प्रभारी रीता सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में व्यापारियों के बिजली के बिलों को कम करने सहित कई मांगों को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की कमी की वजह से ज्यादातर सेंटर्स पर ताला लटक गया है। विभाग का कहना है कि जल्द वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अल्मोड़ा में पुलिस ने 140 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। विकासनगर की चक्राता पुलिस ने अवैध रूप से लाई गई 15 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया। विकासनगर में पेयजल निगम के संविदा कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया।